थर्स्टी ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है प्यासा। इजीली ये एडवर्ब है और इसका मतलब है आसानी से। ट्रंक अपनी सूंड, ट्रंक ये एक नाउन है, ट्रंक का मतलब है सूंड। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एक नई कहानी पढ़ेंगे और हमारी आज की कहानी का उन्वान है द जेनरस एलिफेंट, जिसका मतलब है सखी हाथी। यानी ये कहानी हमें हाथी की सखावत के बारे में बताएगी। आज की कहानी में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ड्स मीनिंग और जुमलों के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करते हुए जाएंगे और वीडियो के एंड पे आपको वर्ड्स मीनिंग भी दी जाएगी, ताकि अगर कभी भी और कहीं भी इंग्लिश पढ़ते हुए आपके सामने इस तरह के अल्फाज आए जो मतलब हम अब सीख रहे हैं, तो आपको उसके मायने आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। लेकिन वीडियो का आगाज करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल सके। The generous elephant, सखी हाथी। An elephant saw a thirsty deer by the river. एक हाथी ने देखा एक प्यासे हिरन को दरिया के साथ साथ। An elephant, elephant एक नाउन है जिसका मतलब है हाथी। saw एक वर्ब है जो सी की पास्ट फॉर्म है, इसका मतलब है देखा। thirsty ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है प्यासा। डियर ये एक नाउन है, इसका मतलब है हिरन। बाय प्रीपोजिशन है। रिवर इसका मतलब है दरिया, ये एक नाम है या नाउन है। The deer couldn't reach the water easily. हिरन पानी तक आसानी से नहीं पहुंच पाता। Deer ये नाउन है। Could not ये हेल्पिंग वर्ब है और नेगेटिव के साथ है। Reach ये वर्ब है, इसका मतलब है पहुंचना। Water ये नाउन है, इसका मतलब है पानी। Easily ये एडवर्ब है और इसका मतलब है आसानी से। The elephant used his trunk to splash water. हाथी ने अपनी सूंड का इस्तेमाल किया ताकि वो पानी को हिरन तक उछाल सके या हिरन पर छिड़क सके या हिरन के लिए पानी को वहां तक फेंक सके। एलिफेंट ये नाउन है, इसका मतलब है हाथी। यूज्ड ये वर्ब है, इसका मतलब है इस्तेमाल किया, यानी हाथी ने इस्तेमाल की। ट्रंक अपनी सूंड, ट्रंक ये एक नाउन है, ट्रंक का मतलब है सूंड। ये जो हाथी की सूंड आपको नजर आ रही है, इसे हम इंग्लिश में ट्रंक कहते हैं। हिज प्रोनाउन है और अपने के लिए इस्तेमाल हुआ है, यानी हाथी ने अपनी सूंड इस्तेमाल की। टू प्रीपोजिशन है। स्प्लैश वर्ब है, लेकिन अब यहाँ पे टू स्प्लैश पूरा एक वर्ड मिलके बनेगा और ये एक नाउन बन जाएगा। टू स्प्लैश का मतलब है छिड़कना या फेंकना या उछालना या पानी में हाथ पांव मारना। वाटर ये नाउन है, इसका मतलब है पानी। became friends and shared the forest. वो दोनों दोस्त बन गए और जंगल में मिलकर रहने लगे। ये हाथी और हिरन दोनों के लिए इस्तेमाल हुआ है, लिहाजा हमने इंग्लिश में दो बंदों के लिए दे का प्रोनाउन इस्तेमाल किया है। became ये वर्ब है, इसका मतलब है होना या बनना। बिकम का मतलब होता है ये पास्ट है, तो दे बिकेम का मतलब है वो बन गए या वो हो गए। फ्रेंड्स ये नाउन है, इसका मतलब है दोस्त। एंड ये कंजंक्शन है, दो हिस्सों को या दो लफ्जों को या दो जुमलों को आपस में मिलाता है। शेयर्ड ये वर्ब है और वर्ब की पास्ट फॉर्म है, इसका मतलब है मिलकर रहना या बांट बांट कर रहना, यानी साथ मिलकर रहे और जंगल को आपस में बांट लिया या जंगल में मिलकर रहने लगे। फॉरेस्ट ये नाउन है, इसका मतलब है जंगल। द एलिफेंट हेल्प्ड एनिमल्स इन नीड। हाथी मदद करता मुख्तलिफ जानवरों की उनकी जरूरत में या जरूरत के वक्त। एलिफेंट ये नाउन है, इसका मतलब है हाथी। हेल्प्ड ये वर्ब है, इसका मतलब है मदद की
या मदद करता। एनिमल्स ये नाउन है और ये प्लूरल में है, इसका मतलब है जानवरों। इन प्रीपोजिशन है, इसका मतलब है में। नीड ये एक नाउन है, इसका मतलब है जरूरत। पूरा वर्ड है इन नीड, इसका मतलब है जरूरत में। यानी हाथी जानवरों की मदद करता जब भी उनको जरूरत होती या मदद के लिए हाथी को बुलाते। His kindness was known far and wide. उसकी मेहरबानी दूर दराज तक जानी पहचानी हो गई या वो मेहरबानी की वजह से दूर दराज तक मशहूर हो गया। His हाथी के लिए आया है, पर्सनल प्रोनाउन है। काइंडनेस ये एक नाउन है, इसका मतलब है मेहरबानी। पूरा वर्ड है हिज काइंडनेस, इसका मतलब है उसकी मेहरबानी यानी हाथी की मेहरबानी। वॉज ये हेल्पिंग वर्ब है। नोन ये वर्ब है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये जुमला दरअसल पैसिव वॉइस का जुमला है। वॉज नोन पैसिव वॉइस की वजह से आया है। मेहरबानी जानी जाने लगी यानी पैसिव वॉइस में है। फार एंड वाइड इसका मतलब है दूर दराज। ये एक नाउन है, इसका मतलब है दूर दराज या बहुत दूर दूर तक लोग या जानवर हाथी को पहचानने लगे उसकी मेहरबानी और उसके मदद करने की वजह से। एनिमल्स फेल्ट सेफ अराउंड हिम। उसके इर्द गिर्द जो जानवर होते वो अपने आप को महफूज महसूस करते। एनिमल्स ये नाउन है, प्लूरल में है। फेल्ट का मतलब है महसूस करते, ये फील की पास्ट फॉर्म है। सेफ ये नाउन है, इसका मतलब है महफूज। अराउंड ये प्रीपोजिशन है। अराउंड का मतलब है इर्द गिर्द। हिम ये ऑब्जेक्ट के तौर पर आया है। हिम का मतलब है उसकी मौजूदगी में, यानी जब हाथी मौजूद होता और जानवर उसके इर्द गिर्द होते तो अपने आप को महफूज महसूस करते। द फॉरेस्ट वॉज अ बेटर प्लेस बिकॉज ऑफ हिम। जंगल एक बेहतरीन जगह बन चुका था उसकी वजह से। फॉरेस्ट ये नाउन है, इसका मतलब है जंगल। वॉज हेल्पिंग वर्ब है। बेटर ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब है बेहतर। प्लेस एक नाउन है, इसका मतलब है जगह। बिकॉज ये एक कंजंक्शन है ऑफ प्रीपोजिशन है। पूरा वर्ड मिलके बनता है बिकॉज ऑफ, इसका मतलब है की वजह से। हिम ऑब्जेक्ट के तौर पर आया है। हिम का मतलब है हाथी की वजह से। जनरोसिटी ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू ऑल। सखावत सब के लिए खुशियां लाती है। जनरोसिटी ये एक नाउन है, इसका मतलब है सखावत। ब्रिंग्स ये वर्ब है, इसका मतलब है लाना। हैप्पीनेस ये नाउन है, इसका मतलब है खुशी। टू प्रीपोजिशन है, ऑल प्रोनाउन है। जब एलिफेंट लिव्ड अ लॉन्ग हैप्पी लाइफ। हाथी एक लंबी और एक खुशगवार जिंदगी जिया। एलिफेंट ये नाउन है, इसका मतलब है हाथी। लिव्ड लिव्ड का मतलब है रहता था या रहता रहा। ये वर्ब है और वर्ब की पास्ट फॉर्म है। लॉन्ग ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब है लंबी। हैप्पी ये भी एडजेक्टिव है, इसका मतलब है खुशी वाली। लाइफ ये नाउन है, इसका मतलब है जिंदगी। हाथी एक लंबी और खुशहाल जिंदगी जिया। हेल्पिंग अदर्स इज अ ग्रेट विर्च्यू। दूसरों की मदद करना एक बड़ी इबादत या अजीम नेकी है। हेल्पिंग ये एक नाउन है, अदर्स ये प्रोनाउन है। पूरा वर्ड है हेल्पिंग अदर्स। ये एक सब्जेक्ट बनता है जिसका मतलब है दूसरों की मदद करना। इज हेल्पिंग वर्ब है। ग्रेट ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब है अजीम। विर्च्यू ये एक नाउन है जिसका मतलब है नेकी। फ्रेंड्स सपोर्ट ईच अदर ऑलवेज। दोस्त एक दूसरे को हमेशा मदद करते हैं या उसकी हिम्मत अफजाई करते हैं। फ्रेंड्स ये नाउन है, इसका मतलब है दोस्त। सपोर्ट ये वर्ब है, इसका मतलब है मदद करना या भलाई करना। ईच अदर ये एक प्रोनाउन है, इसका मतलब है एक दूसरे की। ऑलवेज ये भी एक प्रोनाउन है, इसका मतलब है हमेशा। दोस्त हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। नेचर रिवॉर्ड्स काइंडनेस।
फितरत इनाम में नवाजती है सखी को या मेहरबानी को। नेचर ये नाउन है, इसका मतलब है कुदरत। रिवॉर्ड्स ये वर्ब है, इसका मतलब है नवाजना। काइंडनेस ये नाउन है, इसका मतलब है मेहरबानी। बी जनरियस लाइक द एलिफेंट, मेहरबान बने या सखी बने जिस तरह से हाथी है। बी जनरियस ये पूरा एक कंप्लीट वर्ड है, इसका मतलब है सखी बने या सखी बनना चाहिए। लाइक ये एक प्रीपोजिशन है। एलिफेंट ये नाउन है, इसका मतलब है हाथी। एलिफेंट हाथी। थर्स्टी प्यासा। डेयर हिरन। ट्रंक सूंड। स्प्लैश छिड़कना। थैंक शुक्रिया अदा करना। काइंडनेस मेहरबानी। सेफ महफूज। जनरियोसिटी सखावत। वर्चू वस्फ या क्वालिटी। आज जो हमने वर्ड्स मीनिंग सीखी है और जो हमने स्ट्रक्चर सीखे हैं, पास्ट के प्रेजेंट के मुख्तलिफ अल्फाजों के मायने सीखे हैं, घर बैठ के इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इनको याद कर लीजिए। दोस्तों रिश्तेदारों से स्टूडेंट से गुफ्तगू में इन लफ्जों को इस्तेमाल कीजिए ताकि ये लफ्ज आपकी जुबान पे रवा हो जाए और आपको कभी भी और कहीं भी इन लफ्जों का मतलब समझने में कोई परेशानी का सामना ना हो। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।